नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की। ईरान इजराइल के बीच लगातार युद्ध अगले पड़ाव पर जा पहुंचा है, जहां पे दोनों ही देशों की ओर से हमले और तेज कर दिए गए हैं। तमाम मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ईरान की ओर से इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों को टारगेट किया जा रहा है, तो वही इजराइल की ओर से भी पश्चिमी ईरान समेत कई ऐसे इलाके जहां पे न्यूक्लियर साइट्स की चर्चा है, वहां पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं ट्रंप के अगले मूव को लेकर, क्योंकि ट्रंप कई बार ईरान को चेतावनी जारी कर चुके हैं। कई बार ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो ईरान के हमले न रोकने की स्थिति में अमेरिका की ओर से हमला कर देंगे। लेकिन ट्रंप के हालिया दिनों में बीते जो बयान दिए गए उनकी ओर से, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रंप इतने कंफ्यूज क्यों हैं। ट्रंप की ओर से आखिर ईरान पर हमले को लेकर के बार बार बयान बदला क्यों जा रहा है। ट्रंप ईरान इजराइल बीच में जिस तरीके से उनकी भूमिका होनी थी, वो उस भूमिका से क्या पीछे हट रहे हैं? क्योंकि ट्रंप की ओर से पहले ये बयान दिया गया कि ईरान पर हमला किया जाएगा, अमेरिका का फुल सपोर्ट है इजराइल को, लेकिन अब इसके लिए उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांग लिया है। और अब इस बीच चौंकाने वाली खबर उस वक्त आई सामने जब ट्रंप की ओर से अपने ही देश के खुफिया विभाग पर सवाल खड़े कर दिए गए। अब वो सवाल क्या है, जरा ये जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा था कि अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने गबार्ड के अब इस बयान को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने क्या कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। ट्रंप की ओर से कहा गया है कि ईरान के परमाणु हथियार न बनाने के बारे में उनकी राय गलत थी। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के लिए ईरान पर इजराइल के हमलों को रोकना बहुत कठिन होगा। हालांकि तुलसी गबार्ड ने यह कहा था कि एजेंसियों का यह मानना है कि ईरान परमाणु हथियारों पर काम नहीं कर रहा है। यानी खुफिया विभाग जो है अमेरिका का, वो कुछ और कह रहा है, ट्रंप कुछ और कह रही हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर खुफिया विभाग को गलत साबित कर दिया, जिसके बाद तुलसी गबार्ड का बयान भी सामने आया। उनकी ओर से यह कहा गया कि मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। खुफिया विभाग को जो जानकारियां साझा की गई थी वो मैंने सबके सामने रख दी हैं। तो अब सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि आखिर ट्रंप अपने ही देश के खुफिया विभाग को गलत साबित करने पर क्यों आमादा है। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप अपने बयानों से बदल रहे हों या इससे बैकफुट पर आ रहे हों या अपने ही देश के विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हों। इसके पहले भी पूरे युद्ध के दौरान ट्रंप की ओर से ऐसे कई बयान दिए गए, जिसके बाद ट्रंप बाद में पलट गए। G7 से ट्रंप जैसे ही उन्होंने अमेरिका वापसी करी, उनकी ओर से कहा गया कि मैं क्या करने वाला हूं ये किसी को नहीं पता। लेकिन ट्रंप जब वापस लौटे तो उनकी ओर से कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया। इसके बाद ट्रंप की ओर से रात 9 बजे महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक के बाद ऐसा माना जा रहा था कि ईरान इजराइल युद्ध को लेकर ट्रंप कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप की ओर से बड़ा फैसला न करते हुए 2 हफ्ते का समय मांग लिया गया। और अब ट्रंप की ओर से अपने ही देश के खुफिया विभाग को नकारते हुए जो ताजा बयान जारी किया गया है, ये बताने के लिए काफी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ वही जानते हैं। हालांकि इसके पहले ट्रंप की ओर से कई देशों के बीच युद्ध रुकवाने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, लेकिन फिलहाल सारे दावे झूठे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ईरान इजराइल को लेकर के भी अमेरिका की खुफिया विभाग एजेंसियां जो है वो कुछ और कह रही हैं, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, तुलसी गबार्ड कुछ और कह रही हैं। ऐसे में अमेरिका, जो कि इसको लेकर के पूरी दुनिया की नजरें थी, और अमेरिका का स्टैंड इस बात पर भी डिपेंड करता था कि अमेरिका के स्टेप के बाद रूस और चीन का स्टेप क्या होने वाला है। तो चूंकि अमेरिका की ओर से अभी 2 हफ्ते का समय माना जा रहा है, उधर ईरान की ओर से भी ये कहा गया है कि दरअसल अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष रूप से वार्ता चल रही है। यानी कि अमेरिका अभी तय नहीं कर पा रहा, डोनाल्ड ट्रंप अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें बातचीत करनी है या ईरान पर हमला करना है, इजराइल का सपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है, और करना अगर है तो उसकी शर्तें क्या होंगी। ऐसे में अमेरिका पर अभी भी सबकी नजरें लगी हुई हैं। हालांकि ट्रंप ने अपने ही देश के खुफिया विभाग को नकार करके एक नई बहस छेड़ दी है, और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध को लेकर ट्रंप के मन में क्या कुछ चल रहा है। ये सिर्फ ट्रंप ही जानते हैं।